आयुर्वेदिक भोजन ज्ञान के दूसरे प्रयास में आज हम सब जानेंगे कि अपनी बॉडी की कंस्टिट्यूशन, जो हमारी बॉडी की बनावट है, वो आयुर्वेद की नज़रों में किस प्रकार हम जान सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले ऑडियो में बताया था कि आयुर्वेद के अंदर प्रमुखतः 3 तरह के शरीरों का प्रकार समझा जाता है। सबसे पहले वात शरीर, जिसके अंदर वायु और अंतरिक्ष समावेश करके उसके अंदर अपने गुणों को दर्शाते हैं। दूसरा पित्त, जिसको अग्नि और जल से बनाया गया है। और तीसरा कफ, जो कि धरती या मिट्टी और जल से बनाया गया है। साधारणतः मनुष्य के इन 3 दोषों के साथ कुल मिलाकर 7 तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, शुद्ध वात, शुद्ध पित्त, शुद्ध कफ और त्रिदोषिक वात, पित्त और कफ। इन चीज़ों को और गहराई में समझने के लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में आप सबसे अनुरोध है कि एक प्लेन पेपर लेकर और पेन लेकर बैठ जाएं। मैं बारी बारी से पहले वात के कुछ गुण, पित्त के कुछ गुण और कफ के कुछ गुण बताऊंगा। इन गुणों में जो जो आप पर लागू होते हैं, उन सब के लिए एक चिन्ह या फिर एक सही का टिक अपने पेज पर लिखें। जब एक प्रकार के गुणों का अंत कर देता हूँ मैं, तो आप उसको गिनती करके बताएं कि आपके कितने गुण वात के हैं, पित्त में कितने गुण मैच करते हैं और कफ में कितने चिन्ह आपके मैच करते हैं। इन चिन्हों के स्कोर के मुताबिक आप अपनी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करने के पहले एक और बात समझ लें। स्वस्थ शरीर इन तीनों कॉम्बिनेशन से बनता है। वात अर्थात हवा से बना शरीर एक्टिवनेस को दर्शाता है स्टेबल स्थिति में। पित्त अग्नि से प्रमुखता बना हुआ शरीर हमारे हिम्मत और करेज को दर्शाता है। और कफ, जो कि धरती और जल से बना हुआ है, वो स्थिरता या स्टेबिलिटी को समझाता है। तो एक स्वस्थ इंसान को एक्टिव, करेजियस, हिम्मती और शांत, स्टेबिलिटी, इन तीनों प्रवृत्तियों के गुणों का समावेश होना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे अंदर वात के कितने गुण हैं। पहला गुण, मैं हमेशा से दुबला रहा हूँ और या तो बहुत ही लंबा हूँ या फिर छोटा हूँ। दूसरा, मैं बचपन में बहुत ही दुबला था। तीसरा, मेरी हड्डियों की संरचना, मेरी हड्डियों का जो वज़न है वो बहुत ही हल्का है और हमारे या तो जॉइंट्स बहुत ही प्रोमिनेंट हैं या नहीं भी हैं। बट तीसरे गुण में आपकी बोन्स का हल्का होना और प्रोमिनेंस होना, प्रोमिनेंट जॉइंट, जिनकी एल्बो, जिनकी रिस्ट प्रोमिनेंटली बाहर से दिखती है, अलग से निकली हुई बॉडी की संरचना से। चौथा गुण, आपका वज़न बढ़ना आपके लिए बहुत ही मुसीबत और बहुत ही मुश्किल से बढ़ता है। पांचवा गुण, आपकी आंखें बहुत ही चंचल हैं और छोटी हैं। छठा गुण, परिवार के बाकी मेंबर्स के बनिस्बत आपका रंग सांवला है और बहुत ही जल्दी से टैनिंग होता है। धूप में जाने के बाद बहुत जल्दी उस पर सांवलापन और चढ़ जाता है।
7वां गुण, आपका आपके बाल ड्राई हैं, काले हैं, रफ हैं। 8वां गुण, आपका भूख वेरिएबल है, अर्थात कभी आपको बहुत भूख लगती है, कभी कम लगती है। कई बार तो आपको भूख सिर्फ खाना देख करके ही पेट भर जाता है। 9वां गुण, आपके बाउल मूवमेंट्स अर्थात आपकी टॉयलेट वो इरेगुलर है और हमेशा हार्ड और कॉन्स्टिपेटेड होती है। 10वां गुण, आपकी पाचन प्रक्रिया कभी बहुत अच्छी होती है, कभी अच्छी नहीं होती है, पर आपकी बॉडी में गैस का क्रिएशन बहुत होता है। 11वां गुण, आपको रूटीन के बनिस्बत, एक ऑर्गेनाइज्ड रूटीन के बनिस्बत स्पॉन्टेनिटी अर्थात कभी अपने मन से कुछ भी करने का हमेशा पसंद और मन करता है। 12वां गुण, आप एक क्रिएटिव थिंकर हैं, कलात्मक विचार आपके अंदर ज़्यादा मात्रा में हैं और आप अपने विचारों को अगर आप अपनी नोटबुक में या पैड में या मोबाइल में नहीं नोट करेंगे तो आपके दिमाग से वो बातें निकल जाएंगी। 12वां गुण, आपका दिमाग बहुत ही एक्टिव रहता है और उसमें हर वक्त नए विचार और नई चिंताओं का जागरण होता है। 13वां गुण, आपकी याददाश्त एक फ्लाइट की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ रहती है। 14वां गुण, आपको फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ही पसंद है और आप कभी बैठते भी हैं शांत तो आपके हाथ या पैर कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं, जैसे आपकी उंगलियां या फिर आपका पैर हमेशा हिलते रहता है। 15वां गुण, आपके लिए कोई भी कार्य करना बहुत ही क्विक और फास्ट करना आसान है। 16वां गुण, आपको मेंटली आप तभी रिलैक्स रहते हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। 17वां गुण, आपका दिमाग आपकी विचारधारा को बदलना बहुत ही आसान है। 17वां गुण, आप जब आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो उस वक्त आपके अंदर या तो डर की भावना या बेचैनी की भावना बढ़ जाती है। 18वां गुण, आपको सपने आते तो हैं बट आपके लिए उनको याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। 19वां गुण, आपके आइडियाज़ और मूड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। 20वां गुण, आपको एक बार खाना खाने के बाद भी कुछ ना कुछ और चबाते रहने की स्नैक्स के रूप में खाने की आदत है। 21वां गुण, जब आप बीमार पड़ते हैं तो इनमें से 3 लक्षण आपको पाए जा सकते हैं। पहला नर्वस डिसऑर्डर, दूसरा शार्प पेन अर्थात दर्द और तीसरा इंडाइजेशन। 21वां गुण, आपको नींद हमेशा कम आती है। आपको सोने के वक्त कई बार आप सोने की कोशिश करते हैं, करवटें बदलते हैं बिस्तर पे, बट आपको नींद बाकी शरीरों के कंपैरिजन में कम आती है। कई बार ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है कि आपको नींद आपको कई बार नहीं भी आती है और इंसोम्निया अर्थात नींद आने की बीमारी भी आपको आ सकती है। 22वां गुण, अगर आपके पास धन आता है, मनी आता है तो आपके लिए बहुत ही आसानी से वो खर्चा हो जाता है या उसको आप बांट देते हैं। 22वां गुण, आपके सेक्सुअल इंटरेस्ट कभी आते हैं कभी नहीं आते और आपकी फैंटेसी लाइफ हमेशा एक्टिव रहती है। 23वां गुण, आपके नाखून ब्रिटल या फिर रिजिड होते हैं अर्थात आसानी से टूटने वाले होते हैं। 24वां गुण,
आपके हाथ और आपकी फीट्स में हमेशा ठंडक रहती है और कभी कभार उसमें पसीना भी आता है। 25वां गुण, आपके पल्स हमेशा पतली रहती है और उसको पकड़ना, डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। 27वां गुण, आपको कभी कभार प्यास लगती है, कभी प्यास नहीं भी लगती है। यहाँ पर हमारे वात का स्कोर फिनिश होता है। अब अपने सारे पॉइंट्स को नोट करके कागज़ पे अपने स्कोर को काउंट करें कि इनमें से बताए गए 27 गुणों में आपके कितने गुण वात के मैच होते हैं। इस गिनती को नोट करके हम आगे बढ़ते हैं। पित्त के गुणों को नोट करते हैं। पित्त के गुणों में सबसे पहले आपकी बॉडी का फ्रेम मध्यम आकार का है, वेल प्रोपोर्शन्ड है। दूसरा, आप बचपन में भी मध्यम आकार के थे, ना तो बहुत दुबले ना बहुत मोटे। तीसरा, आपका बोन स्ट्रक्चर, जो आपकी बॉडी का बोन स्ट्रक्चर है, वो मीडियम अर्थात मध्यम शरीर का है। चौथा, आपके लिए वेट गेन करना और लूज़ करना बहुत ही आसान है अगर आप अपना दिमाग लगाए तो। पांचवा, आपका स्किन और आपका बाल ऑयली नेचर का है। छठा, आपका स्किन परिवार वालों के बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में उनसे फेयर या फिर गोरा है और आपको धूप में सनबर्न्स बहुत जल्दी होते हैं। सातवां, आपका हेयर, आपकी जो बाल हैं, वो आमतौर पे बहुत ही पतला और लाइट होता है और साथ में उसमें जल्दी बाल पकने की सिंबल्स या चिन्हासी दिखाई देती है। नौवां, आठवां, आपको गर्मी के बनिस्बत हमेशा ठंडी जगह या ऐसी जगह जहाँ पे ठंडी वायु बहती है, फ्रेश वायु बहती है, आपको हमेशा पसंद आती है। नौवां, अगर आपसे गलती से कोई भी मील या खाना मिस हो जाए तो आपके लिए बहुत ही इरिटेशन या फिर चिड़चिड़ापन का कारण बन जाता है। आपका खान पान, आपकी जो भूख है वो अच्छी मात्रा में लगती है, आपको बहुत भूख लगती है। 10वां, आपकी बाउल मूवमेंट्स, आपका जो टॉयलेट की मूवमेंट है वो बहुत ही आसान है और रेगुलर है। 11वां, आपका पाचन प्रक्रिया बहुत ही अच्छा है, आप जो खाते हैं पच जाता है। 12वां, आपके लिए रूटीन के बनिस्बत, हाँ, अगर आपको मौका दिया जाए रूटीन बनाने का कि आप एक रूटीन बनाइए, उसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए, अपने हिसाब से ढाल करके एक रूटीन सेट कीजिए, तो आपको वो करना बहुत ही पसंद है और इस तरह से आप अपनी रूटीन ज़िंदगी जो आपने खुद बनाई है उसमें आप आराम से रह सकते हैं। 13वां, आप एक बहुत ही अच्छे इनिशिएटर हैं, मैं ये करूँगा ये कह कर के सामने आते हैं और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है। इसका मतलब आप किसी भी टीम को लीड करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं और आगे बढ़ के आते हैं और टीम की हर बातों का ख्याल रखते हैं। बट आपके अंदर कई बार जो ये लीडरशिप इनिशिएटिव लेने की काबिलियत है, वो जब तीव्रता में पहुंच जाती है तो कई बार आप दूसरों से वही उम्मीद करते हैं कि वो आपकी तरह क्यों नहीं है। अग्नि, जो कि आपका प्रमुख गुण है, वो आपको तो हमेशा प्रज्वलित और आगे की ओर बढ़ा के रखती है, पर जब अपने आसपास ऐसे लोगों को आप नहीं पाते तो कई बार आप क्रिटिकल और इम्पेशेंट हो जाते हैं, कई बार तो स्वयं से ही और कई बार दूसरों से ही। 14वां, आपका दिमाग बहुत ही शार्प है, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। 15वां,
आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त बहुत ही बढ़िया है। 16वां, आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो वाली बहुत अच्छे से लगती हैं जिसके अंदर कंपटीशन की भावना हो। आप दूसरों के देखा देखी गेम्स खेलना या फिर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। 17वां, आपको एक्सरसाइज और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आपकी भावनाओं को आउट ऑफ कंट्रोल जाने से हमेशा हेल्प करती है। 18वां, आप अपने विचारों को रखने में बहुत ही प्रबल हैं और एक अच्छे स्पीकर हैं। 19वां, जब आप पे स्ट्रेस आता है तो आपके अंदर या तो क्रोध आता है या फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है या फिर आपको इरिटेशन या चिड़चिड़ापन आता है। 20वां, आपके लिए बहुत ही आसान है अपने सपनों को याद रखना और अपने सपनों के जो याददाश्त आपको होती हैं उसमें आपके सपने कलरफुल होते हैं, अर्थात रंगीन चलचित्र की तरह होते हैं। 21वां, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में आप बहुत ही फोर्सफुल हैं। 22वां, आपको हाई प्रोटीन फूड्स जैसे कि बीन्स, एग्स, पनीर, अंडे, चिकन, फ़िश ये आपको हमेशा से अट्रैक्ट करते हैं और आप उनकी तरफ ही उनके खान पान, उनके आकर्षण से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। 23वां, आपको जब बुखार आता है, आपकी जब तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले लाइकली कंडीशंस जो हैं उसमें बुखार आना, आपके स्किन पे रैशेस पड़ना या फिर आपकी बॉडी में सूजन होना, ये 3 प्रमुखतः आपके बीमार होने पे आपके शरीर के अंदर ऑब्ज़र्व होता है। 24वां, अगर आपके पास पैसा आ जाए तो आप उनको उन्हीं स्पेशल आइटम्स पे खर्चे करते हैं जिनको आपने पहले से सोच समझ करके प्रोफेशनली या पर्सनली ग्रो करने के लिए प्लानिंग कर रखी है। 25वां, आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट और ड्राइव हमेशा से अच्छा रहा है और अच्छा रहता है। 26वां, आपको पसीना खूब आता है। 27वां, आपके नेल्स फ्लेक्सिबल हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। 28वां, आपका हाथ हमेशा वार्म रहता है। 29वां, आपको हमेशा आपको प्यास लगती है। यहाँ पर पित्त के 29 गुण समाप्त होते हैं। आप अपना स्कोर इन 29 गुणों में से कितने आप पे अप्लाई होता है उन सबको आराम से काउंट करें और उसको नोट कर लें। अभी लेते हैं कफा के गुण, जो आपकी कफ की प्रवृत्ति है उसके गुण लेते हैं। सबसे पहला गुण, आपकी बॉडी की संरचना बहुत ही हष्ट पुष्ट और चौड़ी और अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, हेवी बिल्ट। दूसरा गुण, आप बचपन की अवस्था में भी बहुत ही प्लम्प या फिर लिटिल चंकी थे, मतलब एक हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बच्चे के रूप में आपका बचपन गुजरा है। तीसरा, आपकी बोन का स्ट्रक्चर, आपका हेवी बोन स्ट्रक्चर है, आपका शरीर की जो हड्डियां हैं वो भारी हैं। चौथा, आपका वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है बट उसको लूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। पांचवा, आपकी आँखें बड़ी हैं और आपकी जो आई लैशेज़ हैं वो भी मोटी हैं। छठा, आपका स्किन ठंडा रहता है और वेल लुब्रिकेटेड रहता है। सातवां, आपको टैनिंग बहुत स्लोली होती है, आप धूप में जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका रंग बहुत जल्दी सांवला पड़ जाता है और आपका बॉडी हमेशा इवनली टैन होता है। आठवां, आपकी जो बाल हैं वो थिक है और ऑयली है और डार्क रहती है। नौवां, आपको भोजन करना पसंद है, आपकी भूख भी आपको पर्याप्त मात्रा में लगती है, बट अगर आपको बाई चांस कभी खाना मिस हो गया तो आपको
उसमें कोई बहुत ज़्यादा शारीरिक दिक्कत नहीं है। 10वां, आपका बाउल मूवमेंट्स भी रेगुलर रहता है, टॉयलेट आपका रेगुलर रहता है। 11वां, आपकी पाचन प्रक्रिया भी पर्याप्त मात्रा में ठीक है, कभी कभार स्लो हो जाती है। 12वां, आपको रूटीन बहुत ही अच्छे से पसंद है, आपको एक रूटीन में ढाला जाए तो आप उस रूटीन में चलते रहेंगे, आपको उसमें अपनी इच्छाएं डालने की या स्पॉन्टेनिटी डालने की इच्छा नहीं होती। 13वां, आप किसी भी संस्था और प्रोजेक्ट को बहुत ही स्मूथली रन कर सकते हैं बिकॉज़ आपके अंदर शांति है, आप काम हैं, आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, सबकी बातें आप ध्यान से सुन सकते हैं। 14वां, आप अपने विचारों को जो आपके दिमाग में आ रहे विचार हैं उनको आसानी से शांत कर सकते हैं और हमेशा से आप ऐसा ही करना आपके लिए आसान रहा है। 15वां, आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त हमेशा से बहुत ही अच्छी रही है। 16वां, आपको आराम परस्त ज़िंदगी और आराम परस्त एक्टिविटीज़ पसंद है, बैठे रहना दौड़ने के बदले, लेटे रहना चलने के बदले, आराम करना हर कुछ देर के बाद आपको पसंद है। 17वां, आपको अपने समय से कार्य करना पसंद है, आप अपने टाइम से हर चीज़ करते हैं। 18वां, आपके वज़न को कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज और डाइट दोनों करनी पड़ती है। 19वां, आपके विचार आप आसानी से नहीं बदलते, अपने विचारों के ऊपर आप थोड़े सुदृढ़ होते हैं, स्टेबिलिटी होती है, आप उसको बहुत ही तसल्ली से कोई डिसीजन लेते हैं और उसको आसानी से चेंज नहीं करते। 20वां, आपके सामने जब डिफ़िकल्ट या स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तो उनको उनसे भिड़ने के बदले आप उनके बीच का रास्ता निकाल कर बिना कन्फ्रंट किए वहाँ से सिचुएशन से निकलना जानते हैं। 21वां, आपको सपने तभी याद रहते हैं जब वो बहुत ही इंटेंस हों या बहुत ही इम्पॉर्टेंट हों, बहुत ही तीव्र हों या बहुत ही इम्पॉर्टेंट हों। 22वां, आपका मूड स्टेडी रहता है, रिलायबल होता है, आप उसको धीरे धीरे अपने मूड्स की बातें रिवील करते हैं। 23वां, आपको फैटी फूड्स, आपको तेल में छने आइटम्स, समोसे पकौड़े ब्रेड स्टार्च आलू, ये सब आपको बहुत पसंद है। 24वां, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन या म्यूकस, सर्दी होना, नाक में हमेशा सर्दी बना रहना, म्यूकस क्रिएट होना, आपकी बॉडी में पानी से फूलना, फ्लूइड रिटेंशन होना, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है आपके लिए। 25वां, आपको नींद बहुत गहरी आती है। 26वां, अगर आपके पास पैसा आता है तो उसको बचाना आपके लिए बहुत ही आसान है, आप हमेशा बहुत बहुत ही सिलेक्टिव एंड क्वालिटी की चीज़ें खरीदते हैं, अदरवाइज़ आप पैसे को व्यर्थ वेस्ट नहीं करते। 27वां, आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट भी स्टेडी है, एक समान स्तर पे मेंटेन रहता है। 28वां, आपके नाखून स्ट्रांग हैं, मोटे हैं, थिक हैं। आप 29वां, आपको पसीना भी मॉडरेट आता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। आपकी जो पल्स है वो रिदमिक है, एक स्टाइल से एक ही गति से चलती है और आपके स्टेडी और स्लो रहता है पल्स। 30वां, आपको प्यास बहुत मुश्किल से लगती है, यहाँ पर कफ के 30 गुण समाप्त होते हैं। आप तसल्ली से कफ के सारे गुणों को काउंट कीजिए और देखिए कि आपके कितने गुण आपके अंदर मैच होते हैं। इन तीनों गुणों का स्कोर अब एक बार सामने रखें और देखें। इन तीनों खानों के अंदर वात पित्त कफ, पहला वात 27 गुणों का था तो उसका 50% ऑलमोस्ट 14 गुणों का बनता है। अगर आपके गुण 14 के नीचे हैं तो ये वात की स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, अगर 14 से ऊपर बढ़ रहे हैं तो इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है और इनस्टेबिलिटी वात की होने से आप कुछ
बीमारियों के लिए प्रोन है, मतलब आपको वो बीमारियां, चांसेस हैं जब आप इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे वात में, तो आपको, या 14 के ऊपर अगर आपका स्कोर आ रहा है वात का, इसका मतलब कुछ बीमारियां जो हैं आयुर्वेद आपके लिए प्रेडिक्ट करता है। जैसे कि सबसे पहले आपके हाथों से चीज़ें गिरना, आपके एक्सीडेंट्स होना आपके लिए प्रेडिक्शन है, बिकॉज आपके दिमाग की इंस्टेबिलिटी, वात का बढ़ने से आपके विचारों के अंदर बहुत ही गति से विचार आएंगे और आपकी जो नियंत्रण है स्वयं पर वो डगमगाने लग जाएगी, जिससे आप एक्सीडेंट्स के लिए प्रोन होते हैं। दूसरा, चीज़ें भूलने की बीमारी, जो बुढ़ापे में आगे चलकर एल्जाइमर डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, वो आपके अंदर समावेश कर जाएगा। इसीलिए आप दिन पर दिन देखेंगे कि आपको लिखने की, आपकी बातें लिख लिख करके याद रखने की आदत बढ़ने लग जाएगी और आप चीज़ें बहुत जल्दी भूलने लग जाएंगे। ये तब होगा जब आप अपनी बात को इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। तीसरा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर प्रमुखतः हवा का ही प्रबल रोल है, प्रभाव है, तो आपके अंदर की जॉइंट्स और आपकी हड्डियाँ वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगी। इसलिए आपको आर्थराइटिस या हड्डियों के दर्द की बीमारी हमेशा रहेगी। 14वां, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से कनेक्टेड बीमारियाँ, जिसमें अस्थमा या सांस लेने में दिक्कत आपके शरीर में प्रेडिक्टेड है। 5वां, आपकी बॉडी में हमेशा गैस का क्रिएशन होता रहेगा। और 6ठा, आपको बॉडी में कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग के अंदर दर्द हमेशा बरकरार रहेगा। अभी लेते हैं पित्त का स्कोर। पित्त के स्कोरों में अगर आपका पित्त के गुण 50% से ऊपर हैं, टोटल आपके 28 गुणों में से 14 के ऊपर का स्कोर अगर है पित्त का, तो आप उसमें से 14 के नीचे का अगर स्कोर है तो आप स्टेबल हैं पित्त में, और अगर उसके ऊपर का स्कोर है तो आप इनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और इसमें भी कुछ बीमारियां प्रेडिक्टेड हैं। पित्त क्योंकि आपके लिवर और आपके हृदय में निवास करता है, तो सबसे पहले आपको लिवर की प्रॉब्लम्स या फिर दिल की बीमारियां जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इन सब की बीमारियां होने के लिए आप ज़्यादा प्रोन हैं। अगर आपने पित्त के गुणों को बढ़ाया, पित्त के गुण बढ़े हुए हैं, तो ये बीमारियां, हृदय की बीमारियां, लिवर की बीमारियां आपको आसानी से हो सकती हैं। दूसरा, आपके स्किन के प्रॉब्लम्स, रैशेस, पिंपल्स, बॉयल्स। पित्त के बढ़ना मतलब अग्नि का बढ़ना, अग्नि जब अंदर होगी तो आपके स्किन पर रिफ्लेक्ट करेगी। और दूसरा, इसके आगे आपको आम तौर पे एसिडिटी से इसका शुरुआत होगा। पित्त बढ़ने के साथ आपकी बॉडी के अंदर खट्टे ढिकार या एसिडिटी की सिचुएशन आने लग जाएगी। इसको इग्नोर ना करें, वो एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में पित्त की मात्रा बढ़ रही है। अभी लेते हैं कफ का स्कोर। कफ के 30 गुणों में अगर 15 के ऊपर आपका स्कोर आ रहा है तो आपके अंदर कुछ बीमारियां पहले से ही प्रेडिक्टेड हैं। जैसे कि सबसे पहले मोटापा। मोटापा आमतौर पे लोग उसको बहुत ही हल्के तौर पे लेते हैं, बट ये बहुत बड़ी महाबीमारी का आगाज़ है, शुरुआत है। उसके आगे कफ़ा प्रवृत्ति के लोगों के अंदर कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां प्रेडिक्टेड हैं। जैसे कि अगर मानसिक रूप से देखें तो डिप्रेशन। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह से धूल उड़ती है उस पर पानी छिड़का जाता है और दोनों मिलकर शांत हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, वैसे ही इस शरीर में जहाँ कफ की बढ़ने की प्रवृत्ति है वहाँ विचार भी अपने दिमागों में स्थिर होते रहते हैं, और स्थिर होते होते किसी की बातों को चोट लगते लगते, अपने बारे में हीन भावना से भर भर के, कमजोरी की भावना से भर के आपके दिमाग में डिप्रेशन की फीलिंग्स आ सकती हैं। तो दूसरी बीमारी जो प्रेडिक्टेड है वो डिप्रेशन है। तीसरी, डायबिटीज़, महाबीमारी, मधुमेह, डायबिटीज़। चौथा, सांस लेने की प्रॉब्लम, अस्थमा। और पांचवा, जो सारी बीमारियों में सबसे खतरनाक अभी तक माना जाता है, वो है कैंसर। इस तरह से समझ लें कि अगर आपका शरीर कफ प्रवृत्ति का है और
आप में मोटापा आ चुका है तो आप आगे के इन 4 प्रमुख बीमारियों के लिए अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं और इसीलिए अपने आप को वापस खींच के ले जाना स्वास्थ्य के प्रति बहुत बहुत ही आवश्यक है। इन तीनों गुणों को, इन 3 गुणों को, इन 3 दोषों को बताने का मकसद यहाँ पर आपको हतोत्साह करना या आपको डिस्करेज करना, निराशापूर्ण करना नहीं है। मेरा एक ही मकसद है आपको अलर्ट करना। समय रहते अपने शरीर के गुणों को, दोषों को काउंट कर आप समझ जाएं कि हम किस बीमारी में घुसने वाले हैं और अकॉर्डिंगली अपने इंस्टेबिलिटी वाले गुणों को वापस करें। अब आपका दूसरा प्रश्न होगा कि ऐसे करने का क्या उपाय है। ऐसे करने के प्रमुखतः भोजन सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जो आयुर्वेदिक भोजन ज्ञान का मेन 26 दिनों का डाइट प्लान है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे, आप चाहे त्रिदोषक हैं, किसी भी दोष में आपका इनस्टेबिलिटी आ रखा है, वो आपके दोषों को शांत कर देगा, आपके अम्हा का डिपॉजिट को ख़त्म कर देगा और आपकी बॉडी में अम्हा दोबारा बनना नहीं देगा, इनस्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। और साथ में जीवन पर्यंत कुछ भोजन हैं जो आपके पित्त, वात और कफ को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। उनका ज्ञान आगे के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में दूंगा, जिससे आप अपने आप को आने वाली बीमारियों से समय रहते ही बचा लें। आयुर्वेद का एक बेसिक सिद्धांत है जो कहता है अपने आप को बीमारी आने के पहले ही स्वस्थ कर लीजिए। और हर इंसान जो बीमारी की तरफ प्रग्रसित हो रहा है, अगर वो प्रकृति की तरफ अपना कदम वापस बढ़ाए, उनके नियमों को समझे, तो माँ प्रकृति उसको माफ़ कर उसको वापस से स्वस्थ कर देती है। आज के इस ऑडियो में उम्मीद करता हूँ अपने बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोगों ने समझ लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।